श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा में के ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित पाठ्यग्रंथ लीलावती पुस्तक में क्षेत्र व्यवहार प्रकरण के अंतर्गत पाठारंभ कर रहा हूँ, जिसका विषय है समभूमि स्थित वंशयोर मिथो मूलाग्रग सूत्र लंबाब बाधा ज्ञानाय करण सूत्रम वृत्तम। तो समभूमि स्थित वंशयोर मिथो मूलाग्रग सूत्र जोगा लंबाब बाधा ज्ञानाय करण सूत्रम वृत्तम। तो समान भूमि पर स्थित वंशयोर मिथो, परस्पर दो वंश का मूलाग्रग सूत्रयो, एक के मूल से दूसरे के अग्र तक और दूसरे के मूल से पहले के अग्र तक सूत्र पर से लंब और आबाधा का ज्ञान कैसे होता है, उसका यह सूत्र एक श्लोक में ग्रंथकर्ता श्रीमद् भास्कराचार्य के द्वारा किया जाता है, दिया गया है, निर्दिष्ट है। तो सूत्र है छात्र छात्राओं, तो सूत्र है अन्योन्य मूलाग्रग सूत्र योगाद बेनोर बधे जोग हृते बलम्बः वंशौ स्वयोगेन हृताबभीष्ट भुघ्नौ च लंबो भयतः कुखंडे। अन्योन्य मूलाग्रग सूत्र जोगाद बेनोर बधे जोग हृते बलम्बः वंशौ स्वयोगेन हृताबभीष्ट भुघ्नौ च लंबो भयतः कुखंडे। अब इसका अन्वयार्थक करते हैं। तब बेनवोर बधे अर्थात उभयो द्वयो बेनवो वंशयो बधे गुणन फले जोग हृते, जोग अर्थात वंशयोर जोगेन हृते विभक्ते विभाजिते जत लब्धम अर्थात जत लब्धम तुल्यम अलब्ध तुल्यः, जो लब्धि हो वह अन्योन्य मूलाग्रग सूत्र जोगात अवलंबः स्यात्। अन्योन्य अर्थात परस्परम मूलाग्रगः सूत्रस्य जोग प्रमाणेन अवलंबः मन लंब प्रमाणम स्यात् भवति। तथा वंशौ पृथक अभिष्ट भू अर्थात भूमि प्रमाणेन अभिष्ट भू अर्थात भूमि प्रमाणेन घन गुणितः जत गुणन फलम भवेत् तस्मिन् स्वयोगेन अर्थात वंशोर द्वयोर जोगेन स्वयोगेन वंशयोर द्वयोर जोगेन हृतौ विभाजिते भक्ते सति लंबो भयतः। लंबो भयतः अर्थात लंबस्य उभयः प्रान्तस्य कुखंडे भूमिखंडः अबाधे भवेतम्।
अबाधे भवेतम क्रमेण प्रथम अबाधा द्वितीय अबाधा मानम जायते इति अन्वयार्थः। अर्थात बेनोर बधे, दोनों बेनु माने वंश के मान को बध यानी परस्पर में गुना कर दे। जो गुणनफल हो उस गुणनफल में जोग हृते, दोनों वंशों के जोग मान से हृते विभाजित कर दे। जो लब्धि प्राप्त हो वह अन्योन्य मूलाग्रग सूत्र जोगात, अन्योन्य माने परस्पर एक के मूल से दूसरे वंश के अग्र में तथा दूसरे वंश के मूल से प्रथम वंश के अग्रभाग में, अब अग्रभागगत सूत्र के जोग से अवलंब अर्थात लंबमान, लंबमान भवति होता है। यदि दोनों वंशों के मूलांतर भूमि का मान ज्ञात हो तो तथा वंशो पृथक ज्ञात हो तो तब वंशो पृथक, तब दोनों वंश को वंशो अर्थात द्विवचनांत है, इस दोनों वंश के मान को अलग अलग पृथक माने अलग अलग रख दें और उसमें अभिष्ट भूघ्ना कार्य, अभिष्ट माने अंतर भूमि, अभिष्ट यानी अंतर भूमिमान से घ्न माने गुणित गुना कर दें। फिर उसमें स्वयोगेन हृतः, स्वयोगेन अर्थात दोनों वंश के जोग से हृतः माने भाग देने पर लब्धि लंबो उभवतः, लंबो उभयतः, लंब के उभयतः न दोनों ओर दोनों तरफ कुखंडे भवेतम अर्थात कुखंडे माने भूमि खंड अबाधा का मान हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र के अर्थ को हम फिर एक बार कह देते हैं। तो बेनोर बधे, दोनों वंशों के मान को परस्पर गुना कर, गुणन फल में जोग हृते, दोनों वंशों के जोग फल से भाग देने से जो लब्धि प्राप्त हो वह अन्योन्य मूलाग्रग सूत्र जोगात, अन्योन्य परस्पर, एक परस्पर अर्थात एक वंश के मूल से दूसरे वंश के अग्र में तथा दूसरे वंश के मूल से प्रथम वंश के अग्रभागगत सूत्र के जोग से अवलंब लंब का मान होता है। अवलंब अर्थात लंबमान हो जाता है। यदि दोनों वंशों के मूलांतर भूमि का मान ज्ञात हो तो तब वंशो पृथक, तब दोनों वंश के मान को अलग अलग रख दें और उसमें अभिष्ट भूघ्ना, अभिष्ट मन अंतर भूमि मान से घ्ना मन गुना कर दे। फिर उसमें स्वयोगेन हितः, स्वयोगेन अर्थात दोनों वंश के जोग मान से हृतः मन विभाजित कर दे, भाग दे। भाग देने पर जो लब्धि हो वह लंबो उभयतः, लंब के दोनों ओर अर्थात दोनों तरफ कुखंडे भवेतम, कुखंडे अर्थात भूमि का खंड यानी अबाधा, भूमि का खंड यानी अबाधा, अबाधा का मान भवतः हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। अब इस सूत्र के अनुसार ग्रंथकर्ता के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत उदाहरण है
पंचदश दश करोच्छ्रय वेन्वोरज्ञात मध्य भूमिकयो इतरेतरमूलाग्रग सूत्रजुतेर्लम्बमानमाचक्ष्व पंचदश दश करोच्छ्रय वेन्नोरज्ञात मध्य भूमिकयो इतरेतरमूलाग्रग सूत्रजुतेर्लम्बमानमाचक्ष्व। यही उदाहरण है। अब इसका अर्थ है अज्ञात भूमिकयो, अज्ञात समतल अज्ञात भूमि में पंचदश दश करोच्छ्रय, पंचदश यानी 15 और 10 यानी 10, 15 और 10 करोच्छ्रय मन हाथ, 15 हाथ और 10 हाथ के ऊंचाई का 2 वंश है, अर्थात पहला वंश का ऊंचाई मान 15 हाथ है और दूसरे वंश का ऊंचाई का मान 10 हाथ है। तो दोनों वंश ऊंचाई में खड़ा है, समान समतल भूमि पर में। तो इतरेतर मूलाग्रग सूत्रतः, मूलाग्र सूत्रयुतः, तो इतरेतर उन दोनों वंशों के, इतरेतर मतलब एक वंश के मूल से दूसरे वंश के अग्रभाग में परस्पर सूत्र बांध देने से दोनों सूत्र के योग से भूमि तक लंबमानम लंब का मान आचक्ष्व कथय कहो। यही उदाहरण है। अर्थात समतल भूमि में पंचदश दश करोच्छ्रय, पंचदश यानी 15, एक वंश 15 हाथ और दूसरा वंश 10 हाथ का उच्छ्रित ऊंचाई में खड़ा है। समान भूमि पर में, समतल भूमि पर में पहला वंश 15 हाथ ऊंचाई में और दूसरा वंश 10 हाथ की ऊंचाई में खड़ा है। यदि उनमें एक के मूल से दूसरे के अग्र में और दूसरे के एक के मूल से दूसरे के अग्र में और दूसरे के मूल से पहले वाले वंश को अग्र में परस्पर सूत्र देने से, अर्थात बांध देने से, तो दोनों सूत्र के योग से भूमि तक का मान बताओ। तो जुते लंबमानम आचक्ष्व, तो लंब का मान मुझे कहो, बताओ। यही उदाहरण है। तो अब हम गणित प्रक्रिया की ओर चलते हैं, यानी गणित का साधन करते हैं। तो पंचदश दश करोच्छ्रय वेन्वोरज्ञात मध्य भूमिकयो इतरेतर मूलाग्रग सूत्रजुतिर्लम्बमानमाचक्ष्व इति उदाहरणोक्त्या, अनेन उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। तो इस उदाहरण के अनुसार हम न्यास करते हैं। अत्र वंशो मानक्रमेण 15 आ 10 करः उच्छ्रिति हस्ता, अर्थात वंश का मान, 2 वंश का मान
क्रम से, अर्थात पहला वंश का मान 15 हाथ ऊंचाई और दूसरे वंश का मान 10 हाथ का ऊंचाई में है। अतः अन्योन्य मूलाग्रग सूत्र जोगात इत्यादि सूत्रानुसारेण गणितम क्रियते। अब इससे अन्योन्य मूलाग्रग सूत्र जोगात बेन्वोर्बधे जोग हृतेवलंब वंशो स्वयोगेन हृतावभिष्ट भुग्नो च लंबो भयतः कुखंडे इति सूत्रबलात् गणितम क्रियते। तबेन्वोर्बध कार्य, दोनों वंश को परस्पर में बध यानी गुना कर देते हैं। तो वंश का प्रमाण है, एक वंश का प्रमाण 15 हाथ और दूसरे वंश का प्रमाण 10 हाथ ऊंचाई है। तो अनयोर दयोर बेन्वोर बधा गुणितः क्रियते, गुणः क्रियते। तो 15 गुना 10 बराबर 150। अस्मिन् वंशो जोगमानम, दोनों वंश का योग का मान क्या है? तो 15 हाथ जोड़ 15 हाथ एक वंश, दूसरा वंश 10 हाथ, 15 जो 10 अर्थात 15 जोड़ 10 यानी 25 हाथ। वंशो जोगमानम पंचविंशति अर्थात 25, पंचविंशति हस्ता अर्थात 25 हाथ। अनेन विभक्त, और इस 25 से हम 150 में भाग दे देते हैं, विभक्त भाग देते हैं। तो 150 भागा 25, तो 25 छक्के 150 बराबर 6। लंबमानम इति लंबमानम भवति, तो यह लंब का मान हो गया। 150 भागा 25 बराबर 6, यह लंब का मान हो गया। तो एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो लंब का मान कितना है वो बता, तो लंब का मान 6 हाथ हो गया। और दूसरा प्रश्न है अबाधा का ज्ञान। तो वंशो मूलांतर भूमिमानम 10 हस्ता, वंशो मूलांतर भूमिमानम 10 हस्ता इति कल्पना कृते कल्पितम, तदा वंशो पृथक पृथक स्थिति कार्य तस्मिन् अभीष्ट भूमिमानेन घ्नः कार्य पुनः तस्मिन् वंशो स्वयोगेन अर्थात 15 जोड़ 10 बराबर 25 अनेन हृतः विभाजितः कार्य तदा क्रमेण लंबो उभयतः कुखंडे अर्थात अबाधे भवेतम। तो लंब के दोनों तरफ कुखंड भूमिखंड मान प्रथम आबाधा और द्वितीय आबाधा हो जाता है। तो वंशो मूलांतर भूमिमानम 10 हस्ता, तदा वंशो पृथक स्थिति कार्य, तब इस वंश को 2 जगह लिख दिए। तो 15 एक जगह 15 लिख दिए, दूसरे जगह 10 लिख दिए। फिर इसमें अभीष्ट भूमि मानेन घ्न कार्य, तो 15 में अभीष्ट भूमि का मान 10 है, तो दोनों जगह 10 से गुना कर देते हैं। तो पहला जगह 15 हाथ है तो उसको 10 से गुना कर दिए, तो 15 दाएं 150 हो गया। और दूसरे तरफ 10 को 10 से गुना कर दिए तो 100 हो गया। इस अस्मिन यह गुणनफल हो गया। अब इस गुणनफल में वंशो स्वयोगेन
हृतः, तो वंश के योग से भाग देते हैं। तो 150 है, दोनों वंश का योग 25 है, तो 25 से भाग दिए। फिर दूसरे जगह 100 में दोनों वंश का ज्योति प्रमाण 25 है, तो दूसरा जगह 25 से भाग दिए। यानी पहला जगह 150 में 25 से भाग देने से 25 छक्के 150, तो 6 जब प्रथम अबाधा, लंब का प्रथम अबाधा। लंब के दोनों ओर का मान, अर्थात लंब के एक तरफ का मान प्रथम एक अबाधा और दूसरे तरफ का मान द्वितीय अबाधा। तो 6 जो है सो 6 जो आ गया वो अबाधा का मान हो गया, एक अबाधा का मान। और दूसरे तरफ 10 को हम 10 से गुना कर तो 100 हुआ, उसमें 25 से भाग दिए तो 25 चौका 100, तो 4 शेष 4 रह गया, यह द्वितीय अबाधा। तो जातः क्रमेण लंबो उभयतः कुखंडे अबाधे भवेतम, तो क्रम से कुखंडे अबाधे भवेतम, तो भूमिखंड का मान अबाधा, यानी अबाधा भूमिखंड का मान अर्थात अबाधा मान, तो अबाधा का मान हो जाता है। तो अबाधा का मान साधन करना था, वह आ गया। एक अबाधा 6 हाथ का और दूसरा अबाधा 4, यह दोनों अबाधा का मान सिद्ध हो गया। अब पहले लंब का मान सिद्ध करना था, तो लंब भी 6 आ गया है। अब यहाँ पर में दोनों अबाधा का मान, एक अबाधा का मान 6 हाथ और दूसरे अबाधा का मान 4 हाथ, तो यही तो मुझे सिद्ध करना था। तो छात्र छात्राओं, आज का पाठ में समान भूमि स्थित वंशयोर मिथो मूलाग्रग सूत्र जोगा लंबा बाधा ज्ञानाय करण सूत्रम वृत्तम, या इस सूत्र का और सूत्र यानी अन्योन्य मूलाग्रग सूत्र जोगाद व्यन्वोर बधे जो घृतेव लंबः वंशो सुयोगेन हृताभिष्ट भुग्नो च लंबो वयतः कुखंडे। यह सूत्र हुआ, और इसका उदाहरण 5-10 करोच्छ्रय व्यन्वोर अज्ञात मध्य भूमिकयो इतरेतर मूलाग्रग सूत्र ज्योतिर्लंबमान मा चक्ष्व। तो यह उदाहरण है। तो सूत्र का अन्वयार्थक किए और उदाहरण का ही गणित साधन किए। तो यह उदाहरण यानी प्रश्न उपपन्न हो गया, सिद्ध हो गया। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को मैं यहीं पर मैं विराम देता हूँ। अस्तु, जयतु संस्कृतम।